सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए गंगोत्री और ये रहा एंट्री गेट। और अभी तो यहाँ पे सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, किसी ने हमें रोका भी नहीं, हम लोग तो सीधा अंदर ही आ गए। आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन था इस टाइम पे आने का। और अदरवाइज़ यहाँ पे अब सीज़न में जब भी आओगे तो पूरा क्राउड होगा यहाँ पे, बिकॉज अभी ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए गाड़ी में। अदरवाइज़ आपको 2-3 किलोमीटर पीछे गाड़ी रोकनी पड़ती और वहाँ से फिर पैदल आना पड़ता आपको। तो देखते हैं जहाँ तक रोड खुला हुआ है वहाँ तक जाएंगे। और हाँ, ये रोड बस यहीं तक है, तो मैं गाड़ी यहाँ पार्क कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ, बिकॉज अभी तो यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। सो अभी चलते हैं आगे और मैं यहीं से शूट करते हुए निकलूँगा आगे। तो ये देख लो भाई, पूरी बर्फ़ गिरी हुई है और इसको भी पिघलने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक और चीज़ मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे, अगर आप ऐसी जगह शूट कर रहे हैं तो ट्राई करना कि मिनिमम इक्विपमेंट रखना, बिकॉज आपको यहाँ से वॉक करके आगे जाना है और आगे पता नहीं कहाँ तक जाना है, कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं जस्ट अभी कैमरा रख रहा हूँ अपने पास और मेरे साथ 3 लेंसेज हैं। तो मेरे साथ अभी नरेंद्र है जो मुझे हेल्प कर रहा है। तो आप जब भी ऐसी जगह शूट पे जाओगे तो आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपके टीम में आपके साथ है लोग तो आप कैरी कर सकते हो इक्विपमेंट इतना, अदरवाइज आप मिनिमम इक्विपमेंट रखना। ये देखो अभी सब कुछ क्लोज पड़ा हुआ है और लोगों ने जो लॉक लगाए हुए हैं उस पर कपड़े बंधे हुए हैं, बिकॉज विंटर में कहीं इस पर जंग वंग न लगे, शायद इसीलिए इसको बांध के रखा हुआ है। वो आई थिंक ये लोग वही हैं जो हमें रास्ते में मिले थे, वो जो पंडित जी सेल्फी ले रहे थे, ये मुझे लग रहा है वही है। तो इन्हीं के साथ हम लोग भी आ गए। सो ये दिखना शुरू हो गई है भाई भागीरथी नदी। तो इसके मैं एक दो शॉट ले लेता हूँ। ये जो लोहे के ब्रिज है, ये पहाड़ों में मैक्सिमम जगह आपको यही ब्रिज दिखेंगे। सो एक मैं पहले एक स्लाइडर पे एक शॉट ले लेता हूँ यहाँ पे। तो एक सिनेमैटिक फील देने के लिए मैं यहाँ पे स्लाइडर यूज़ कर लेता हूँ एक। और ये यहाँ पे पूरा बर्फ़ पड़ी हुई है और इसको अभी पिघलने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखो वुडन वर्क कितना सही हुआ है। ये मैक्सिमम जहाँ भी आप पहाड़ों में देखोगे तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम जितने भी पुराने घर हैं उन पर ऐसे ही डिज़ाइन दिखेगा। तो अभी तो ये डिज़ाइन थोड़ा कम होने लग गया, बिकॉज़ ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए भाई मंदिर के पास, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है अभी, बिकॉज हम इतने पास पहुंच गए मंदिर के, इतना हमने एक्सपेक्ट तो किया नहीं था, बट फाइनली पहुंच ही गए यहाँ तक। बट ये अभी हम लोग ऑफ सीज़न है इसलिए यहाँ तक पहुँच गए, अदरवाइज़ यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन लगती है और उस लाइन को क्रॉस करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इस टाइम पे देख सकते हो पूरा बर्फ़ गिरी हुई है चारों तरफ। बट अभी अंदर गेट तो क्लोज है, आप अंदर तो जा नहीं सकते, बट ठीक है, हमारे लिए यहीं तक आना बहुत बड़ी बात है। तो ये अभी कुछ लोग आए हैं, ये जस्ट हमसे थोड़ी देर पहले आए हैं, तो ये लोग बेबी क्लिक कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ्स, बट इट इज़ अमेजिंग। तो अंदर तो अभी अलाउड नहीं है, बिकॉज ये अभी गेट लगे हुए हैं और ये जब सीज़न में गेट खोलेंगे तभी आपको एंट्री मिल सकती है। यहाँ पे तो बहुत ही अमेजिंग शॉट मिलने वाले हैं हमें, तो शूट कर लेते हैं थोड़ा। और एक्चुअली हमारे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है, हमें यहाँ से अभी वापस भी जाना है दिल्ली, तो हम इस लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम शूट करेंगे यहाँ पर जितना भी हो सकता है। और मैं थोड़ा सा आगे भी जा सकता हूँ। और तो अभी तो लाइट बहुत ही अमेजिंग है। तो ये धुनी अखाड़ा है, अगर सीज़न ऑफ भी होगा तब भी ये यहाँ पे जलती रहेगी। तो देखते हैं अभी अंदर जाके। तो अभी हम चलते हैं नीचे, ये बिल्कुल पास में है नदी। सो देखते हैं फिर वहाँ पे कैसे लगता है, बिकॉज अभी तो चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है। तो ये है भाई मुख्य पूजा स्थल, तो आप यहाँ पे नीचे नहाने के बाद आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। तो ये रास्ता यहीं से नीचे नदी के पास जाता है, जहाँ पे आपको बिल्कुल नदी पास में मिलेगी। सो ये है भाई भागीरथी नदी, जो अभी बिल्कुल पास में है और अभी सीज़न ऑफ चल रहा है, यहाँ पे अभी बर्फ़ गिरी हुई है तो इसलिए यहाँ तक आई हुआ है। अदरवाइज़ ये सीज़न में और भी नीचे चले जाएगी, यहाँ पे आपको नीचे वॉक करके जाना पड़ेगा। ये देखो पूरा बर्फ़ के नीचे से नदी बह रही है। आई थिंक ये वही लोग हैं जो हमें रास्ते में मिले थे। सो आई थिंक ये कुछ पूजा के लिए यहाँ पे आए होंगे। सो ये सामने जो लॉज और होटल है यहाँ पे भी आप रुक सकते हो।
तो वहाँ जाने के लिए रास्ता आई थिंक उधर से है, जो हमें रास्ते में एक पुल मिला था, आयरन पुल, उसको क्रॉस करके आप फिर यहाँ पे आ सकते हैं। ये लग रहा आपको बहुत कम पानी, लेकिन काफ़ी तेज़ बहाव है। आपको साउंड आ रही होगी, देखो नदी कितना तेज़ है। सो ये है भाई गौमुख ग्लेशियर। अभी तो यहाँ पे अलाउड है नहीं जाना, बिकॉज ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंडर आता है, तो ये अभी सीज़न में ही खुलेगा। तो यहाँ से 18 किलोमीटर है गोमुख, वो आपको वॉक करके जाना पड़ेगा और आपको आई थिंक 3 दिन लगेंगे आने और जाने में। वो नेशनल पार्क के अंदर आता है, तो आपको उसके लिए परमिट लेना पड़ेगा। वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या ऑफलाइन भी ले सकते हैं यहाँ पे आके। तो अभी तो आप बिना गाइड के वहाँ पे जा नहीं सकते, बिकॉज अब ये गाइड मैंडेटरी हो गया। तो आप जब भी आओगे नेक्स्ट टाइम, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो या ऑफलाइन आते हो, तो आपको ये सोच के चलना कि गाइड आपको चाहिए होगा ऊपर जाने के लिए। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी लेंस में यूज़ कर रहा हूँ 24-70, जो एक जूम लेंस है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा वेरिएशन चाहिए शॉट्स के, तो मैं ये जो शूट कर रहा हूँ ये 50 फ्रेम पे कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे अगर पोस्ट में इसकी स्पीड अगर इंक्रीज़ करनी है या स्लो करनी है, तो वो शॉट बड़े स्मूथ लगते हैं, तो इसलिए मैं इसको 50 पे कर रहा हूँ। तो ये मैं और कुछ क्लोजअप ले लेता हूँ टेली लेंस से। तो ये है भाई 70-200, और इसका मुझे अभी एडवांटेज मिल गया कि मुझे वहाँ पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए आपके पास हमेशा एक टेली लेंस तो होना ही चाहिए। तो ये मैं 70-200 से ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है। अब मैंने वहाँ पे बोर्ड देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि ड्रोन इज़ नॉट अलाउड है, और हो सकता है शायद मेरा ड्रोन यहाँ पे काम करेगा भी नहीं, बिकॉज वो रास्ते में ही उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। बट ठीक है, आई थिंक कैमरा और गोप्रो से मेरा काफ़ी काम हो गया। तो शायद अंकल जी की पूजा फिनिश हो गई है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक और शॉट लेने की। सो मैंने अंकल जी से रिक्वेस्ट किया एक बार और गंगा जल पीने की। सो अंकल जी ने तो 2-3 बार पी लिया। सो फाइनली मुझे शॉट मिल गया। सो थैंक यू अंकल जी, हो गया, मुझे मिल गया एक शॉट, इतना ही चाहिए था मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। सो अब चलते हैं फिर मंदिर के पास। सो ये एंट्री पॉइंट है मंदिर का, जब आप नीचे स्नान करके ऊपर जाते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी सारी घंटियाँ लगी हुई है, तो यहाँ पे कुछ अच्छे शॉट्स मिल सकते हैं हमें। सो मैं यहाँ पे 1-2 शॉट ले लेता हूँ और। तो ये वाइट शॉट ले रहा हूँ, और इसके बाद मैं एक क्लोजअप और ले लूँगा यहाँ के। तो अगर आप ऐसी जगह पे शूट कर रहे हैं, तो आपको शॉट्स के वेरिएशन काफ़ी ले लेनी चाहिए। तो मैं भी इसके 2-3 शॉट ले लेता हूँ, बिकॉज हमें एडिट में शॉट की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपके पास शॉट्स के काफ़ी वेरिएशन होंगे, तो वीडियो थोड़ा इंगेजिंग लगता है। तो आप जब भी ऐसी जगह जाओगे शूट करने के लिए, तो आपके पास तो एक लिमिटेड टाइम होगा, तो आप उसी लिमिटेड टाइम में जितने भी मैक्सिमम ब्यूटीफुल शॉट निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। तो उसके बाद ही एडिट में एक इंगेजिंग वीडियो बन पाता है, बट वेरिएशन होना ज़रूरी है। सो अभी इस लिमिटेड टाइम में हमने काफ़ी सारा शूट कर दिया। सो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सो अभी निकलते हैं आगे, बिकॉज मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है सीधा। सो अभी 3 तो बज गए। सो देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है दिल्ली जाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। So if you like this video, please subscribe this channel